नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से कई प्रमुख राजनेता और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Constitution of India. मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामलला जन्मभूमि पहुंचे और सीएम योगी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जबकि उनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत पद की शपथ दिलाएंगी। तो ऐसे में सीएम योगी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और सीएम योगी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम नजर आ रहे हैं। और अयोध्या दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम तो ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पत्नी के साथ वो दोपहर अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने बुके देकर उनका स्वागत किया और इसके बाद पीएम अपनी पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर में पहुंचे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, अयोध्या की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। रेड कारपेट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया और साथ ही वहीं सुबह 9:45 बजे काशी में बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए और इसके बाद अयोध्या पहुंचे और इस दौरान आप तस्वीरें देख सकते हैं अयोध्या के राम मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर है और वे कई मंदिर का दौरा करेंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, इसके अलावा मुंबई में भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही आज वो अयोध्या पहुंचे। ये तस्वीरें अयोध्या की, जहां पर सीएम योगी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और साथ ही पत्नी के साथ वो मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की
रामलला के दर्शन किए और सीएम योगी भी इस दौरान साथ में मौजूद नजर आए। तो ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम योगी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी धर्मपत्नी और डेलीगेट्स के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, साथ ही सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ततो नो अभयं कुरु सन्नः तो सीएम योगी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। सदस्यीय डेलीगेशन के साथ प्रभु राम की नगरी मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे और साथ ही उन्होंने बाबा का आशीर्वाद भी लिया। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अयोध्या की तस्वीरें, जहां पर आज अयोध्या में एक खास अवसर है जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री 30 सदस्यीय टीम के साथ प्रभु राम के दरबार में हाजिरी देने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंग्लिश में बात करने को कहा। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज अयोध्या दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें प्लीज स्पीक इन इंग्लिश में कहा, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया, आपको मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। खासतौर से देखिए, बहुत कम अवसरों पे मैं आता हूँ और आप जब मुझे मौका देती है तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा दायित्व बनता है कि जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे होते हैं तो उन तक हम वो तस्वीर और वो बात जरूर पहुंचाएं। आमतौर से क्या है कि दिन भर खबरों की दुनिया में जो न्यूज चैनल्स हैं वो खबरें परोसना चाहते हैं या वो खबरें परोसते हैं जिनका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं होता। जैसे मैं आपको बताते चलूं कि यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है या अमेरिका ने क्या कहा, उसमें एक खास प्रवृत्ति और एक खास, अगर हम बात करें तो एक बहुत समुचित संख्या होती है लोगों की जिनको इससे फर्क पड़ता है। जो आम जनमानस है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को
2 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 8 वर्ष उनके पूरे हो चुके हैं। जी। तो मैं आपको बताते चलूं, खासतौर से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान खासतौर से जो आज एक बड़ी जो उपलब्धि आती है वो उपलब्धि ये है कि जब देखिए हमारे मुखिया, हमारे यानी कि जो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी ताल्लुक रखते हैं और गोरखपुर से वो वहां के पीठाधीश्वर हैं और पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद से, जिसने सबसे लंबा टेन्योर अपना उन्होंने पूरा किया है। और आज हम इस मौके पे इसलिए आपसे जुड़े और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनका एक बार सर फिर से फक्र से ऊंचा हो गया। कैसे ऊंचा हो गया, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने वो मौका उन्होंने वो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसके नाते उन्होंने आज हमारा सर और ऊंचा किया उत्तर प्रदेश का। देखिए मामला था, आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज अयोध्या गए थे। कल वो आए थे बनारस में, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने बैठक की और बायलैटरल मीटिंग की गई। देखिए बहुत कम अवसर होते हैं जब कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जब आता है भारत में तो वो दिल्ली के अलावा भी कहीं मूव करता है। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया है देश के प्रधानमंत्री के रूप में और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो पूरे विश्व में जो उनका डंका है, आपने हाल ही में चाइना में इसका सबसे बड़ा सबूत देख लिया कि जहां पर दुनिया के 3 सबसे बड़ी ताकतें इकट्ठी हो रही थी और बहुत सारे देशों के लोग पहुंचे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा सेंटर फॉर अट्रैक्शन था वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और यही वजह है कि पूरे विश्व में भारत का नक्शा अब बहुत जबरदस्त बढ़ता जा रहा है, भौगोलिक रूप से भी, और जो नक्शा शब्द है हमारे भारतीयों का कि हमारे उनके नक्शे बहुत हो गए, तो ये वाले नक्शे का भी मैं तात्पर्य करना चाहूंगा कि इसके नाते भी हमारे देश का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। मैं बात करूंगा आज आपके प्रधानमंत्री मॉरिशस के जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो आमतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो वेशभूषा है, जिसको लेकर के देश के तमाम जो बड़े नेता हैं अपने आप को वो अक्सर कमेंट करते हैं। खासतौर से हैदराबाद के 2 सगे भाई जो हैं वो अक्सर इस पर अपनी बात बहुत उनको, क्योंकि उनको मालूम है आप राजा के ऊपर जब कोई बात करेंगे तब प्रजा सुनती है। जब आप भगवान के बारे में बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। कभी भी छोटे व्यक्ति के बारे में आपके जिक्र करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब आप बड़े विशाल व्यक्तित्व के बारे में जिक्र करते हैं तो उससे आपकी भी टीआरपी बढ़ती है। और ऐसा ही कई बड़े नेताओं ने ऐसा करते रहते हैं समय समय के हिसाब से। देखिए मैं आपको बताते चलूं, खासतौर से आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे अयोध्या में और उन्होंने प्रधानमंत्री मॉरिशस को उन्होंने रिसीव करके जब वो मंदिर में रामलला के दर्शन कराने गए, भगवान श्री राम जी के दर्शन कराने गए अयोध्या की नगरी में, तो जब उन्होंने उनसे हिंदी में बात करने की कोशिश की। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि मॉरिशस में बताते तो हैं कि भारतीय बहुत है, लेकिन वहां पे जो वहां की जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी नहीं है। मैं आपको बताते चलूं वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट कंट्री है, तो तमाम देशों के और अफ्रीकन वो बेसिकली उसमें आता है, अफ्रीका में वो आता है कहीं ना कहीं, इसलिए वहां पे तो लैंग्वेज हिंदी की कम बोली जाती है। अब मैं आपको बताते चलूं वहां पे जब ये प्रधानमंत्री मॉरिशस के पहुंचते हैं अयोध्या में, तो उन्होंने जैसी हिंदी में बात करने की कोशिश की, उनके साथ ट्रांसलेटर भी थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे तुरंत ये टोका और कहा प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। इस बात से प्रधानमंत्री मॉरिशस के वो भौचक्के रह गए, तो उनको लगा कि शायद मैं सुन नहीं पाया, वो इंग्लिश नहीं हिंदी कह रहे हैं। उन्होंने 2 सेकंड बाद फिर बोला कृपया इंग्लिश में बात करिए। इंग्लिश में उन्होंने ये चीज अंग्रेजी में कही प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, और फिर उन्होंने बोला राजस्थान, और वो वहां का पूरा उनको आप हमारे इस वीडियो को जब सुनाएंगे जो है हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी तक साइलेंट वीडियो चल रहा था तो बहुत सारे दर्शक शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे फोनों के बाद आप इस वीडियो को जरूर चलाइएगा। तो शुरू के 12 सेकेंड में उन्होंने बोला, और जैसे उन्होंने बोला वहां पे सभी लोग जो जितने मौजूद थे मॉरिशस के, उन्हें ये लगा कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी को, जिनको ये माना जाता है कि वो भगवा रंग पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो एक पुजारी की भूमिका में रहते हैं, लेकिन ये बात आज सबको समझ में आ गई कि वो एक बेहतरीन प्रशासक है, मुख्यमंत्री है, और इसीलिए दूसरी बार उन्हें चुना गया। 20 करोड़ की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाला मुख्यमंत्री, जो पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की जिसकी संख्या को सबसे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उस व्यक्ति को अंग्रेजी जितनी अच्छी समझ में आती है वो उतनी अच्छी अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। सोनिया, ये आज हमारे
मुख्यमंत्री जी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी के सामने ये वाली बात रखी। जी बिल्कुल। बृजमोहन जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर भारत दौरे पर हैं, तो ऐसे में ये यात्रा काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो उन्होंने रामलला के दर्शन किए और भी कई जगह वो जाएंगे। और साथ ही अगर बात की जाए तो भारत और मॉरिशस के जो रिश्ते हैं वो मधुरता साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि आप आमतौर से मुझे लगता है मेरे काफी कार्यक्रमों में और मेरी विदेश यात्राओं में जो भी मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो यात्राएं करता हूं, ये मुझे लगता है ज्यादातर जो प्रोग्राम्स में जो आपने मुझे कनेक्ट किया है टेलीफोन के माध्यम से और लाइव के माध्यम से भी, तो आप समझ सकती हैं कि हमारे देश का जो डंका है वो बज चुका है और बजने की शुरुआत हो चुकी थी 2014 से। देखिए, मॉरिशस अपने आप में अगर हम उसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर हम उसकी बात करें तो उतना बड़ा ताकतवर देश नहीं है। वो टूरिज्म के ऊपर निर्भर करता है और उसमें भारतीय लोगों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो अंग्रेजों ने जिन हमारे पूर्वजों को वहां पे बंधुआ मजदूर बनाकर वो लेकर गए थे, वो उन्हीं की ही कहीं ना कहीं उनके जो सिटीजन है वो इंडियन ओरिजिन के थे, उनके दादा परदादा। वो खुद तो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, लेकिन भारत के साथ जो उनके रिश्ते वो इसलिए मधुर है क्योंकि आप ये देखिए, भारतीय जनसंख्या विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में से एक है जी। और हमारे देश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी देश में उनकी अपनी जो अहमियत है वो काम करने के साथ में अगले के देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तमाम अगर हम बात करें हितों के, तमाम हित के रूप में जाने जाते हैं भारतीय सभी देशों में, पूरे विश्व में खासतौर से। लेकिन जब मॉरिशस की बात आती है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के साथ में बात करूंगी, ये हमारा मुद्दा भी उत्तर प्रदेश और रामलला के, और प्लीज स्पीक इन इंग्लिश का, तो मैं चाहूंगा कि उस पर ही आप सस्टेन करें। और अंतर्राष्ट्रीय पटल की जो बात है वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय तय करेगा। आज का जो हमारा मुद्दा है जिस पर आपने मुझे फोन पे कनेक्ट किया है, वो मुद्दा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से उन्होंने आज अपना अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के सामने अंग्रेजी में बोल करके कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, उस पर कहीं ना कहीं सबका ध्यान केंद्रित हो गया और ये मैसेज चला गया कि हमारे प्रदेश के मुखिया वो इंटेलेक्चुअल मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ एक जाति विशेष, धर्म विशेष के नहीं है। कपड़ा पहनना वो उनकी अपनी पृष्ठभूमि हो सकती है क्योंकि वो एक पीठाधीश्वर है, लेकिन वो एज अ चीफ मिनिस्टर, मैं आपको बताते चलूं, आज उन्होंने ये प्रमाण दे दिया और खासतौर से हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को कि देखिए हम इन्वेस्टर समिट कराते हैं। और आपको बताते चलो सोनिया कि अभी पिछले वर्ष, बल्कि मैं कहूंगा इसी वर्ष के शुरुआती दौर में कई देशों में इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारी टीम्स गई थी, जिसमें उन्होंने हमारे कई सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को भेजा। तो आमतौर से आप समझिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति आज के खासतौर और क्षेत्रीय स्तर वाले वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन सभी मंत्रियों को भेजा अलग अलग देशों में, जिसमें अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां जाकर के उन्होंने इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को इन्वाइट किया, वहां के लोगों की जनता को। तो ये संभव तो तभी हो पाया होगा ना जब वहां लैंग्वेज को लेकर के कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन था। और ये बात शुरुआत होती है कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर अगर वो काबिल नहीं होंगे तो बच्चे कैसे काबिल होंगे। तो आज ये एक प्रमाण बहुत बड़ा मिल गया पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भगवा कपड़ा जरूर पहनते हैं क्योंकि वो पीठाधीश्वर हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं, वो पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जब वो उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में बैठते हैं तो ये मान के चलिए वो 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ साथ जो पूरे विश्व की जो लैंग्वेज है, जो खासतौर से अंग्रेजी एक बड़ी जनरल लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में सब जगह समझी बोली जाती है, उसको भी वो कंफर्टेबल है, ना कि सिर्फ समझने में बल्कि बोलने में भी। जी बिल्कुल। सर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम आज भारत यात्रा पर हैं और ऐसे में वो अयोध्या पहुंचे। तो इस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से सीएम योगी ने उन्हें विदा किया। तो ये तस्वीरें अयोध्या से जो रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या एयरपोर्ट से मॉरिशस के प्रधानमंत्री को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या एयरपोर्ट की हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को रवाना किया है। तो आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए और 30 सदस्यीय डेलीगेट्स, साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची। और अब ये तस्वीरें अयोध्या एयरपोर्ट की हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मॉरिशस के पीएम को विदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को विदा किया और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 30 सदस्यीय डेलीगेट्स के साथ रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, साथ ही सीएम योगी भी उनके साथ में नजर आए। और अब ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री को विदा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद नजर आ रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को अयोध्या एयरपोर्ट से विदा किया। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या दौरे पर थे। उन्होंने रामलला का दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या एयरपोर्ट से मॉरिशस के पीएम को विदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।